अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु देव के ऊपर। राहु देव अगर आपकी कुंडली पर 8 हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे, क्या परिणाम आपको मिलेगा, चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं 8 हाउस जो होता है वो होता किसकी है। 8 हाउस जो होती है मिस्टिकल हाउस है, वो अननेसेसरी वेरी की है, डेथ की हाउस है, रिसोर्स की हाउस है, इन लॉस की हाउस है, रिसर्च की हाउस है, अनएक्सपेक्टेड थिंग की हाउस है, मिस्टिकल इवेंट की हाउस है, सडन अप्स एंड डाउन्स की हाउस होती है 8 हाउस। तंत्रा और साधना की भी हाउस होती है 8 हाउस। और राहु देव जो होते हैं वो हमारे ऑब्सेशन होते हैं। जहाँ पर राहु देव होते हैं उसी हाउस रिलेटेड आपको ऑब्सेशन होता है। बर्थडे क्यूरियोसिटी होती है, जो AI रोबोटिक्स ML जो मशीन लर्निंग ये जो सब कुछ होती है वो राहु होती है। फॉरेन एंटिटी जो सब कुछ होते हैं वो फॉरेन रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो राहु देव होती है। वो जो राहु जो होते हैं ना बड़े शार्प होते हैं। आज के टाइम पर राहु की एनर्जी को हम मैच करना नामुमकिन होती है। और 8 हाउस जो होती है वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की भी हाउस होती है। तो जब राहु देव 8 हाउस पर होती है तो राहु देव की जो होती है ना 5, 7 और 9 एस्पेक्ट होती है। तो राहु जब जहाँ पर भी बैठते हैं उसी हाउस रिलेटेड आपको ऑब्सेशन दे देते हैं। तो आपकी यहाँ पर जो ऑब्सेशन होती है ऑकल्ट की ओर होती है, तंत्रा की ओर होती है, मंत्रास की ओर होती है, साधना की ओर होती है। राहु देव अगर यहाँ पर अच्छे से प्लेस्ड होते हैं, उनकी डिस्पोजिटर अच्छे होते हैं तो आप लोग साधना करते हैं कोई एंटिटी को, माँ दुर्गा की, माँ काली की साधना आप लोग करते हैं। नहीं तो ये जो काला जादू, इविल आइज, तंत्रा मंत्रा की ओर आप चले जाते हैं। ऑकल्ट, पामिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में रुचि रहता है, भले ही वो कोई भी प्रोफेशन पर क्यों ना हो, लेकिन इन सभी को पढ़ना, आकाश तत्व की जो हमारे बाहर जो कोई चीज़ होती है जो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, ये भौतिकवादी दुनिया से बाहर की जो चीज़ होती है ना, उस सब कुछ चीज़ को जानना, पढ़ना, ये सब कुछ राहु देव को अच्छा लगता है जब 8 हाउस पर होते हैं। तो ये मिस्टिकल हाउसेस जब राहु देव यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं तो आप लोग यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ में अप्स आते हैं एंड डाउन्स आते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो आप कोई भी रिलेटेड डाटा एनालिटिक्स पर हो सकते हैं या आप ऑकल्ट की और आपके रिसर्च की फील्ड हो सकते होंगे। ये जो हाउस होते हैं ना वो हायर लेवल लर्निंग को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपकी मन में अननेसेसरी फियर रहता है, ओरी रहता है, मेंटल टेंशन भी रहता है। मिस्टिकल इवेंट्स आपके साथ बहुत होता है, आप करते होंगे, नहीं तो आपके साथ हो जाता होगा। जैसे कि तंत्रा, काला जादू, इविल आइज, ये जो नज़र दोष होता है, ये सब कुछ आप कर लेंगे या फिर आपके साथ हो जाएगा। आपके साथ मैरिज पर की बात करें तो आपके साथ इन लॉस की कुछ अच्छा नहीं बनती है, चिटिंग हो जाती है मैरिज पर। चीटिंग इन द सेंस ये होता है कि मैरिज में ससुराल वाले आपको बहुत कुछ दिखाएंगे कि आपके उनके पास बहुत वेल्थ है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, उनके पास अगर सैलरी 15,000 होगी तो वो 70,000 बताएंगे। तो ऐसे चीट करके शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आपको पता चलता है कि ये उनके पास एक्चुअली में है नहीं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे परेशानियाँ झेलने पड़ते हैं। इन लोग ऐसे ही आपके साथ चीटिंग कर लेते हैं। ये मैरिज की बात गई। और रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च की हाउस है। आप लोगों को यहाँ पर रिसर्च करना पसंद होता है और आप लोग दुनिया में इतने सारे सीक्रेट्स आपको पता होता है, आप किसी को बताते नहीं है और ये सब कुछ आप बताना पसंद भी नहीं करते, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता होता है। और आप जो लोग होते हैं ना मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ वाले लोग होते हैं, आपको कोई भी नहीं पहचान सकता कि आप एक्चुअली में है कैसे। आप अगर किसी के सामने कैसे और होते हैं, अगर कोई साधना करते हैं तो वहाँ पर आपकी इमेज कुछ और, पर्सनालिटी कुछ और होती है, और अगर कहाँ पर रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर और होता है। आपके इन लॉस के साथ आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो और होती है। तो आपकी जो पर्सनालिटी मल्टीपल होती है और कोई ये नहीं कह सकता है कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली कैसी है। वेरी मिस्टीरियस पर्सनालिटी जो बोलते हैं ना, बहुत मिस्टीरियस लोग आप लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी स्टेबल लाइफ नहीं होती है, लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी की और आपको ज़्यादा रिझाव रहता है, ज़्यादा रुचि रहता है और उसी में से ही आपको नेम और फेम भी मिलता है। उसी को अगर आप अपनी प्रोफेशन बनाते हैं तो उसमें से आपको नेम, फेम सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों के घर की बात करें तो आप लोग फैमिली वालों से आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको वहाँ से वो प्यार नहीं मिलता है। घर से भी आपको वो प्यार नहीं मिलता है, फैमिली से भी आपको प्यार नहीं मिलता है, मदर से भी वो प्यार नहीं मिलता है, और आपके पार्टनर से भी बहुत टाइम पर वो प्यार आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग साधना की ओर ज़्यादा बढ़ जाते
जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपके राहुदेव बैठते हैं ना, तो आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताते हैं आपके मदर के बारे में, क्योंकि उनकी जो एस्पेक्ट होती है, क्योंकि राहु देव जब 8 हाउस पर होते हैं तो उनकी 9th एस्पेक्ट जो होती है वो आपकी 4th हाउस पर जाते हैं, जो आपकी मदर को दिखाते हैं, आपकी फैमिली को दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छी नहीं होती है। आप लोग बहुत सीक्रेट्स आपकी मदर के बारे में आपको पता होगा, जो कि आप सोसाइटी में किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। रिसर्च बहुत आप अच्छे करते हैं, रिसर्च सेक्टर पर आप जाए तो आपके लिए बहुत अच्छे है। आप लोग बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि केतु देव जो होते हैं वो आपकी 2nd हाउस पर आते हैं। तो इनिशियली चाइल्डहुड जो होती है ना वो आपकी अच्छी नहीं होती है, बहुत डिटैच होते हैं आप लोग फैमिली से, क्योंकि फैमिली से आपको वो प्यार वो सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप उस टाइम आप लोग फैमिली से डिटैच्ड हो जाती है। आपकी जो लाइफ होती है अनप्रेडिक्टेबल लाइफ होती है। और यही जो 8 हाउस जो राहु होते हैं ना वो कर्स ऑफ लाइफ होती है, कोई ना कोई कर्स होता है। अगर ये स्कॉर्पियो और एक्वेरियस पर हो जाते हैं तो और भी कर्स, ये 100% कर्सेस होता है। और आपकी यहाँ पर जो 35 और 42 के एज के बाद आपके पास सिक्योर आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में आती है, वेल्थ आती है, प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा डिले होती है। बहुत सारे फ्रेंड आपकी होती है, लेकिन आप अटैच्ड किसी के साथ भी नहीं होते हैं। सो वो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते।